अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं आपकी हुजूरी में हूं, जहां कोई डर नहीं, जहां कोई अंधेरा नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो कुछ भी आपका आत्मा यहां पे करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तेरे कामों के प्रति, तेरे वचनों के प्रति मैं अपने दिल को खोलता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपके वचनों को ग्रहण करके 100 गुना फलों को लेके आने के लिए। मैं अंगीकार करता हूं, आज से मेरी जिंदगी सेम न रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च, मैंने कहा आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई, आज वो एक बदलाव को ग्रहण करेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है, आज एक बदलाव को ग्रहण करेगी। जिन लोगों ने आपको छोटे लेवल पे देखा है, उनका नजरिया बदलने वाला है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आशीषित घोषित करता हूं। अगर आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ दोनों को। आज मैं घोषित करता हूं, इस वचन को सुनने के द्वारा, आपकी लाइफ के ऊपर इसको डिक्लेयर करने के द्वारा, आप उसके बाद कभी निराश न रहेंगे। और निराशा की आत्मा को मैं श्रापित करता हूं आपकी लाइफ से। हीन भावना की आत्मा को, निराशा की आत्मा को, हर कर्ज को, इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, आपके घराने की कभी सेम न रहेगी। मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा, तो ये अनॉइंटिंग आपकी है चर्च। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। मैंने अब क्यों कहा कि आपको अंगीकार करना जरूरी है। वीरवार मैंने बताया था कन्फेशंस एंड डिक्लेरेशन, यानी अंगीकार करना और घोषित करना। घोषित करना मैं आज आपको सिखा रहा हूं। वीरवार मैंने सिखाया था आपको अंगीकार करना जरूरी है। क्यों मालूम, क्यों अंगीकार करना जरूरी? मान लो एक विश्वासी है, वो वचन सुन रहे हैं। अगर मैं अकेला आपको यह बताता आज की घोषणा करनी है, अगर मैं आपको कन्फेशंस ना बताता, अगर सेवा करनी ना बताता, अकेला ये बताता अच्छा घोषणा करो रोज, ये बातें हो जाएंगी। अब वो घर में जा रहा है, घोषणा कर रहा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती जो मसीह, हाँ सब घोषणाएं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जिस आत्मा को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठाया, वो मुझ में अगर वास करता है, मेरे शरीर को जी उठाएगा। सब घोषणाएं कर रहा है। पर बाहर आके जैसे उसकी ताई पूछती है, भाई तू चर्च जाना है ना ताई? उन घोषणाओं का कोई फायदा नहीं। घोषणा एक ऐसी स्थिति आ चुकी है, एक ऐसा पॉइंट आ चुका है आपकी लाइफ की, ऐसी पोजीशन है जहां से आप घोषित करोगे कि मैं नंबर 1 होने वाला हूं। आप नंबर 1 होंगे, पर उस लाइन तक, उस पोजीशन तक पहुंचने से पहले ये पार करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अंगीकार करना जरूरी। क्यों? जब आप अंगीकार करते हो कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और लिखा जब तुम मनुष्यों के सामने उसे मान लोगे, मुझे लोगों के सामने मेरा अंगीकार करोगे, मैं दूतों के सामने तुम्हारा अंगीकार करूंगा। सुनो इसका मतलब क्या? जब एक इंसान परमेश्वर का अंगीकार करता है, मान लो मैं 10 लोगों के सामने अंगीकार करता हूं, और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं चर्च जाता हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पाप छोड़ दिए, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अब आप परमेश्वर, आपका सिरदर्द परमेश्वर का सिरदर्द बन गया, आपकी गरीबी उसकी गरीबी बन गई, आपकी परेशानी, आपका ट्रबल, दिल की बेचैनी, आपका डिप्रेशन अब परमेश्वर का हो चुका। अब परमेश्वर को मालूम है, ये घोषित कर चुका है शरेआम कि मैं इसका परमेश्वर हूं। जब आप घोषित कर चुके शरेआम, क्योंकि वो घोषणा अधूरी है जो आप बंद कमरों में करोगे और शरेआम परमेश्वर का इकरार नहीं करोगे, वो घोषणा नहीं, क्योंकि वो घोषणा आपकी ब्लॉक हो जाएगी जब दूत ये देखेगा कि बिना अंगीकार के घोषणा की गई किसी काम की नहीं। और जब बाहर अंगीकार होगा, आपके बॉस को आप बताएंगे मैं यीशु मसीह को मानता हूं। बहन जी कितने चल रहे हैं? आप बता के आएंगे चर्च जा रहे हैं।
आजकल तक कोरोना वायरस चलिया, चिंता कोई नहीं, उत्थे खत्म हो जाना। हाँ, आप बता के आओगे, आप भाई नहीं बोल के आओगे मैं काम चलनी है, भूआ वाल चलनी है, पांडे चलनी, जिथे भी चले पंजाबी। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप अंगीकार, सुनो मेरी बात, अंगीकार जब मैं करता हूं या आप करते हैं, होता क्या है, हेवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, आप स्वर्ग की जिम्मेदारी बन जाते हैं। आपने अंगीकार किया कि वो मेरा परमेश्वर है आपकी लाइफ सेवा में, और आपने अंगीकार किया, दो बातें हो गई। जब जक्कई ने अंगीकार किया, कहता परमेश्वर, एक असली अंगीकार वाला व्यक्ति, उसकी निशानियां होती हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सफलता हर बंदा नहीं पा सकता और वहां तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बाइबल सिर्फ एक जादू और टोनों की पुस्तक नहीं कि आप एक वचन उठाओगे, उसे 100 बार बोल लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो हम में और दूसरों में फिर कोई फर्क नहीं। ये एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, एक रिश्ता, एक नाता है, और वचन की नॉलेज पर निर्भर करता है। आप जैसे अंगीकार करते हो उसकी कुछ निशानियां होती। बाइबल कहती जक्कई ने अंगीकार किया, लिखा वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, पापियों का हेड था, वो टू मच रिच, बहुत अमीर इंसान था। और लिखा जैसे ही उसने यीशु मसीह का अंगीकार किया कि तू मेरा परमेश्वर है, उसने कहा मैं आधी प्रॉपर्टी कंगालों को देता हूं। अगर मैंने किसी से 10% ले लिया, मैंने 2.5 लेना था, 7.5% मैंने ज्यादा ले लिया, मैं उसे 30% वापस करता हूं। सुनो मेरी बात, हर बंदा जो रियल अंगीकार में है और रियल उद्धार में है, अपने पैसों को कभी परमेश्वर से पीछे नहीं रखता। ये उसकी निशानी होगी, ये उसकी निशानी होगी। वो गरीब हो, वो अमीर हो, उसकी निशानी होगी कि वो लोगों के सामने अंगीकार करेगा, छुपाएगा नहीं, ये उसकी निशानी होगी। वो पैसा नहीं रखेगा, ये उसकी निशानी होगी। वो अपने बच्चों को सेवा करने से नहीं रोकेगा, ये उसकी निशानी होगी। वो किसी वायरस से डर के चर्च मिस नहीं करेगा, ये उसकी निशानी होगी। यीशु मसीह ने कहा तू मेरे लिए प्राण खोएगा तो पाएगा। आज पता नहीं किस वायरस वाले बंदे से आपने हाथ मिलाना था, आप चर्च में आ चुके हो। आप समझ रहे मेरी बात को? अंगीकार करना। आज के बाद जब आप सुबह उठेंगे, आपका पहला काम होगा थैंक यू जीसस बोलना। आप समझ रहे हो? आपका पहला काम होगा ये बताना परमेश्वर को कि मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। और उसके बाद जो वचन आज मैं आपको बताऊंगा, आपको घोषित करने अपनी लाइफ के ऊपर। सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेयर नहीं करनी, आपको वचन घोषित करने, डिक्लेयर करने अपनी लाइफ के ऊपर। उसके बाद जाओ, ब्रश करो, नाश्ता करना है करो, उसके बाद पर्सनल प्रेयर में चले जाओ, नाश्ता करने से पहले चले जाओ। प्रार्थना पर्सनल एक अलग चीज है, पर घोषणाएं करनी ये एक अलग चीज है। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिना घोषणाएं किए आप अपनी लाइफ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। आप प्रोडक्ट हो अपनी घोषणाओं का। अगर आप घोषणा नहीं कर सकते पब्लिकली, आप पब्लिकली रिजल्ट भी नहीं ले सकते। आपको शर्माना नहीं, आपको घबराना नहीं। मैं घोषणा करूंगा, अगर ना हुआ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, वो होगा ही होगा। सुनो, यीशु मसीह ने एक आपको एग्जांपल दी बाइबल में। उसने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान, जब जमीन में बोया जाएगा और बोने वाला रात को सोएगा, दिन को उठेगा, और नहीं उसको मालूम होगा कि कब उसमें से अंकुर फूटे, कब उसमें से वो निकले, कब वो पेड़ बन गया। आप कर सकते हो ऐसा? आप जितना मर्जी चिंता कर लो, बीज के पास बैठ के आप उसको फुटा सकते हो? आपको वेट करना कि नहीं? प्रभु पे भरोसा रखना है कि नहीं कि ऐसा होगा? आमीन।